अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे और ये इम्तहान के एतबार से काफ़ी ज़्यादा अहम एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका गिवन है, यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। लोगार्थम जैदूल की मदद से मदरजा झैल कीमतें मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने राइट कर रखा है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम फ़र्ज़ किया कि ये x के इक्वल, इसको राइट कर लिया। मीन जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको सबसे पहले आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करना है x के इक्वल, उसको राइट कर देना है। और सेकंड स्टेप में आपने तरफैन का लोगार्थम लेने से दोनों तरफ इसका आप लोगों ने लॉग लिख देना है। मीन्स लॉग लेंगे दोनों तरफ, लॉग x आ जाएगा और इस साइड पे भी इसका लॉग लिखेंगे, लॉग इंटू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। दोनों तरफ लॉग लेने के बाद इसको सम और डिफरेंस फॉर्म में राइट कर देना है। बाय लॉ, फर्स्ट लॉ इसको हम यूज़ करेंगे। ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है तो इसको सम फॉर्म में लिख सकते हैं अलहदा अलहदा। मीन्स लॉग लिखेंगे पहला फंक्शन जो हमारे पास 8176 वैल्यू आ जाएगी, प्लस की फॉर्म में लिखेंगे लॉग इसका अलहदा से 13.64। ये दो काम करने के बाद मीन्स पहले आपने फ़र्ज़ किया x के बराबर, सेकंड वन में आपने दोनों तरफ लॉग ले लिया। इसका लॉग लेने के बाद इसको सम या डिफरेंस में हमने राइट कर दिया। ये हमारे पास ज़रब की शक्ल में था, इसको हमने सम की फॉर्म में अलहदा अलहदा लॉग लेकर लिख दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, अब आपको याद होगा इससे पहले हम एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि खासा और मेंटीसा, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो रेफरेंस पॉइंट होता है एक हवाले का मकाम जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस लॉग 0.8176 का खासा निकालते हैं जी। तो खासा निकालने का तरीका ये होता है कि पहले गैर सिफर हिस्से के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हवाले का मकाम ये होता है यहाँ पे। तो इशारिया हमारा है लेफ़्ट साइड पे और इन दोनों के दरमियान मीन्स रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान जो डिजिट की तादाद है वो है 1, जबकि इशारिया लेफ़्ट साइड पे है। तो ये -1 हम यहाँ लिखेंगे, ये इसका खासा होगा -1। नेगेटिव इसलिए लेफ़्ट साइड पे डेसिमल का पॉइंट आ रहा है, इसलिए इसको हम -1 लिखेंगे। तो ये खासा लिखने के बाद जो अहम काम आपने करना है, आपके पास लोगार्थम का टेबल होना चाहिए और टेबल में देखने का तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने वैल्यूज़ को देखना है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास टेबल मौजूद है, आपने ये देखना है जो पहले 2 डिजिट से हिस्सा बन रहा है वो है 81। पहले 2 डिजिट का जो हिस्सा बनता है नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो ये हमारा पहला 2 डिजिट 81 है। तो 81 को आपने 7 के कॉलम में देखना है। पहले आपने लोगार्थम का टेबल लेना है। तो ये मेरे पास लोगार्थम का टेबल मैंने निकाल लिया है। तो ये लोगार्थम के टेबल में फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे 81 को तलाश करें। तो ये चलते चलते यहाँ पे ये 81 हमारे पास आ गया। तो ये 81 को आपने निकाल लिया है। तो इसके बाद कौन सा है जी, 7। तो 81 को आपने उसी के सामने 7 के कॉलम में देखना। ये ऊपर इसकी काउंटिंग लिखी हुई है 0 1 2 3 4 अप टू 9 तक, और ये फ़र्क वाले कॉलम अलहदा लिखी हुई हैं। आपने पहले तो इसको इस फाइली फर्स्ट कॉलम में आपने उस नंबर को, पहले जो नंबर बन रहा है 81, उसको आपने तलाश किया, वो है जी 81। फिर आपने देखना है कि उसके बाद जो तीसरे नंबर पे वो 7 है। तो ये 7 वाले कॉलम में आपने आना है 81 के सामने। तो चलते चलते ये 81 के सामने ये है 91 22। 91 22 को आपने राफ में एक बार इधर राइट कर लेना है, 91 22। और उसके बाद इसका चौथे नंबर पे 6 आ रहा है। तो 6 जो है वो आपने फ़र्क वाले कॉलम में, यहाँ पे ये वाला है 6, यहाँ ये 6 रहा। तो 6 में फ़र्क वाले कॉलम में और 81 के सामने अगर चेक करें तो वो 3 बनता है। इधर से 81 के सामने होना चाहिए और यहाँ से 6 के कॉलम में वैल्यू देखनी है, क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो वो जो फ़र्क वाली वैल्यू है वो यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा 91 25। तो ये जो 91 25 है, इसे आपने यहाँ इशारिया लगा के 9125 की शक्ल में यहाँ लिख देना है। तो ये वैल्यू चेक करने का तरीका कार है। दोबारा से देखें, इसका हम निकालते हैं, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। पहले तो हमने इसका खासा निकालना है। तो हम जानते हैं रेफरेंस पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो हिस्से के बाद होता है। तो ये 1 के बाद हमारा हवाले का मकाम जिसको हम बोलते हैं ये आ गया, और इशारिया हमारा 3 के बाद है। तो इन दोनों के दरमियान एक हिस्सा आ रहा है, मीन्स इसका खासा +1 है। ये इशारिया राइट साइड पे इसलिए प्लस का 1 आएगा। और इसके बाद हमने इसका देखना है लोगार्थम, मीन्स लॉग देखना है। तो लॉग वाले टेबल आपने लेनी है। लॉग वाला टेबल ले लिया, इसके पहले 2 डिजिट जो हैं वो है जी हमारा बन रहा है 13 नंबर, 13 बन रहा है। अब आपने 13 को मीन्स 13 को
यहाँ इस पहले कॉलम में तलाश करना है। ये 10, 11, 12, 13 ये रहा जी हमारा 13। अब 13 वाले कॉलम में आ गए, यहाँ पे इस रो में वो वाला नंबर देखें जो किसके नीचे आ रहा है, 6 वाले कॉलम में आ रहा है। तो ये 13 और इधर से 6 वाले कॉलम में उसके सामने आ जाए, वो आ रहा है 1335। तो ये 1335 मैंने रफ में राइट किया है यहाँ पे। ये हमारा आ रहा है जी इसका 13 के सामने 6 के नीचे, ये देखें 13 के बाद 6 आ रहा है ना, तो 6 के नीचे हमने देखा। उसके बाद 4 आ रहा है, तो 4 जो चौथे नंबर पे होता है वो फ़र्क वाले कॉलम में हम देखते हैं। तो 13 के सामने आएँ और फ़र्क वाले कॉलम में जाएँ, 4 के बिल्कुल नीचे आ जाएँ, 4 वाले कॉलम में नीचे आते जाएँ और 13 के सामने ये रहा, तो ये हमारा 13 बनता है। तो 13 को आपने मज़ीद इसमें ऐड करवा देना है, फ़र्क वाली जो वैल्यू है। तो ये 8431 मीन्स 1348। तो ये इशारिया यहाँ लगा के 1348 ये वाली वैल्यू यहाँ राइट कर देनी है। तो ये है जी बाई लॉगरिथम वैल्यूज़ कैलकुलेट करने का तरीकाकार। अब इसको बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम फर्दर इसकी क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ निकालेंगे। तो देखें ये माइनस का जो होगा ना खासा, उसको हम अलहदा राइट कर लें, माइनस का 1 और पॉइंट लगा के -1 अलहदा लिख लें, प्लस में ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो लिख लें 0.9125। ठीक है, ये माइनस का 1 है तो -1 इसको हम काउंट करेंगे और ये प्लस आ जाएगा 1.1348। माइनस वाले को आपने इस तरह राइट कर लेना है। अब इसको आपने करना है जी सम, मीन्स ऐड कर देना है। बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप इसको करेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेटर का भी एक तरीकाकार है, आपने करना ये है कि कैलकुलेटर के ऑन करने के बाद इसको यहाँ से ये वाला जो मॉड वाला बटन है इसको क्लिक करना है, फिर दोबारा से करना है, फिर तीसरी बार। तो यहाँ पे फिक्स का एक ऑप्शन आएगा, आपने फिक्स वाले के नीचे 1 लिखा है तो 1 पे आ जाए और इसको फिक्स कर लें 4 डिजिट तक। ये 4 डिजिट तक आपने इसको फिक्स कर लिया है। और अब इसको आप इससे वैल्यूज़ को सम करेंगे, -1 राइट करेंगे, -1, उसके बाद प्लस आ रहा है हमारे पास 0.91 जो भी आ रहा है, ये सारी वैल्यूज़ को सम कर दिया इन दोनों को -1 में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.0473। तो ये log x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, log x आ गया हमारा 1.0473। अभी हमने इसका आगे नेक्स्ट राइट करना है जी, x इज इक्वल टू एंटी लॉग। यहाँ से ये लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग दोनों तरफ लेंगे ना, एंटी लॉग ये खत्म हो जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा एंटी लॉग 1.0473। अब इसका हमने एंटी लॉग निकालना है बाय यूजिंग टेबल। अब हम टेबल से कर रहे हैं, वैसे बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी हम इसको कर सकते हैं। अब बाय यूजिंग एंटी लॉग इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए जो पॉइंट से पहले वाला वैल्यूज़ होगी वो हमारा होगा खासा होगा, करेक्टरिस्टिक जिसको हम बोलते हैं। तो ये खासा आपने नहीं देखना, इशारिये के बाद एंटी लॉग वाला आपके पास टेबल होना चाहिए। तो एंटी लॉग वाला मैंने टेबल ले लिया है और इशारिये के बाद जो पहले 2 डिजिट से वैल्यू बनती है वो है 0.04। तो 0.04 को मैं इस पहले कॉलम में फाइंड करूंगा, तो ये 0.001234 ये 0.04 आ गया। अब 0.04 के बाद है 7, तो ये ऊपर आपके लिखा हुआ है काउंटिंग, ये 7 है। 7 वाले कॉलम में नीचे आते जाएं 0.04 के सामने, तो ये आ रहा है 1114 7 के सामने और 0.04 के भी सामने, दोनों के जो सामने आ रहा है यहाँ पे इस कॉलम में 7 वाले कॉलम में 0.04 के सामने जो वैल्यू है वो 1114 है। और आगे फ़र्क वाला कॉलम जो है ये वाला 3 है, 3 के कॉलम में 1 आ रहा है, तो 1 और ये 1114 को ऐड करेंगे तो 1115 बन जाएगा, टोटल 1115। अब ये इसमें अभी फाइनल नहीं हुआ, इसको आपने पॉइंट लगाना है, इशारिया लगाना है। इशारिया किसको देख के लगाना है, ये खासा को, 1 खासा है, मीन्स आपने इस तरह इशारिया लगाना है कि हवाले के मकाम और इशारे के दरमियान 1 नंबर हो। तो हवाले का मकाम तो 1 के बाद यहाँ पे होगा, तो इशारिया हम यहाँ लगा देते हैं ताकि इसका खासा 1 बन जाए। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है बाय यूजिंग लॉग टेबल जो है वो हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो ये टेबल का इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह से इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। जस्ट आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।